नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनकी पत्नी के साथ में डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उनका परिवार उस महिला से जिसने झूठे मुकदमे कर दिए उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसी ही घटना जो है एक हमारे क्लाइंट हैं जो कि उनके साथ में ये घटना हुई और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। काफ़ी समय पहले से उनका डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है और लड़की जो है वो इतनी मतलब बदतमीजी उनके साथ में कर चुकी है कि अब जो है उनका रहना एक दूसरे के साथ संभव नहीं है, क्योंकि हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं और रिश्ते रिश्ते को तेरे नहीं रहता है तो फिर एक दूसरे पर जो है वो गलत आरोप या फिर प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसे समय पर जो है वो महिला कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस या 498A केस भी पति या पति के परिवार के ऊपर कर देती है। तो आपको ये समझना है कि मुझे किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो तो अगर आपकी पत्नी ने या फिर आपकी बहू ने, बेटे की बहू ने जो है वो ऐसा केस कर दिया है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का है और अब जो है वो आपको कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि सही सर हो सकता है कि हमारे घर में वो घुस ना जाए, हमें हमारे लिए कोई अधिकार उसको अधिकार ना मिल जाए, या महिलाओं के मन में ये है कि सर मुझे उस घर में रहने का अधिकार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों के ही लिए बताऊँगा, किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए नहीं बताऊँगा, दोनों के लिए बताऊँगा कि क्या आपको करना है, कैसे आप को रेजिडेंस ऑफ राइट मिल सकता है और किस तरीके से पति परिवार जो है वो उसको ना रखने से भी रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर पत्नी हैं आप, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कानून का सहारा ना लेकर आप अपने जज़्बातों का, अपने व्यवहार का परिचय दें उस परिवार में, जिस परिवार में आपने शादी करी है। अगर आप कानून का सहारा लेंगे, तो कानून उन हालातों को, उन सब चीज़ों को नज़र नहीं ना रख के आपको हो सकता है कि आपको आदेश मिल जाए घर में रहने का, परिवार में उसमें रहने का, लेकिन उस आदेश का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक वो परिवार आपको स्वीकार ना करे। क्योंकि कानून एक अलग चीज़ है और एक परिवार का होना और परिवार के साथ में इन सब चीज़ों को जोड़ना ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी के घर में ना रह सकते हैं और अगर आपको मान लीजिए किसी माननीय न्यायालय ने किसी आपका और आदेश कर भी दिया है, तो और भी वकील हैं और भी उनके पीछे कानून है जिसको आप उस तरीके से आपको उसको स्टे करा सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन रही बात जहाँ प्यार मोहब्बत की है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको उस परिवार में बिना किसी कानून की मदद के आप सीधे उस घर में रहने का अधिकार रखती हैं। शादी हुई है तो उस घर में अधिकार रखती हैं। लेकिन अधिकार अगर आप कानूनी रूप से प्राप्त करें या फिर आप कोई किसी के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर करवाएं और उसके बाद फिर कहें देखो ऑर्डर मेरे पास है, मैं रहूंगी, और फिर उस घर में रहने के बाद आप कुछ ऐसा गलत कर लें जिसकी वजह से जो है वो परिवार और ज़्यादा किसी मुसीबत में फंस जाए, तो वो परिवार जो है वो आपसे नमस्ते कर लेता है और आपको किसी प्रकार से उस घर में घुसने नहीं देता है। अब ये भी एक तरीका है जिससे कि आप ऐसी पत्नी को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या बहुत ही ज़्यादा उसने टॉर्चर कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो गए, फिजिकली परेशान हो गए, अब जो है वो उसमें घर में घुसने का जो है वो अधिकार ढूंढ लिया है, उसने केस कर लिया है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में उसमें राइट टू रेजिडेंस घर में रहने का अधिकार मिल गया है। तो ऐसे परिवार के लिए जो माँ बाप हैं लड़के के, वो माँ बाप जो है वो अपने बेटे को जो है वो किसी प्रकार से उसको अपने घर में रहने का अधिकार भी ना दें, क्योंकि जो घर है वो घर अगर माँ बाप के नाम पर है तो ना बहू का रहने का अधिकार उसमें है, ना बेटे का अधिकार है। अगर बेटा भी गलत है तो बेटे को भी आप अपने घर से निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपका रहने का अधिकार इस घर में नहीं है, क्योंकि ये हमारे नाम और हमारा घर है। तो आप अगर अपने बेटे को उस संपत्ति से या उस घर से बेदखल कर देते हैं तो आपकी बहू का अधिकार भी उस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है जब बेटे का अधिकार नहीं है, क्योंकि पत्नी का अधिकार पूरा पूरा पति पर है और पति पर ही, पति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो फिर उसमें जो है अधिकार उसका बहू का नहीं रह पाएगा। अब ना रहने के लिए आपको जो परिवार है, पति का परिवार है, माँ बाप हैं, वो फिर भी मतलब उसमें फिर भी वो घर में घुसने की कोशिश कर रही है कि भाई मैंने, मेरे पास तो राइट है, अधिकार है, रहने का अधिकार है, तो आप इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसमें स्टे ले सकते हैं कि भाई हमारा घर है लेकिन हम अपने घर में इसको बहू को नहीं रखने देंगे कि हमारी जान को खतरा है, और हो सकता है कि आप घर में घुसने के बाद ये कुछ ऐसा गलत कर ले जिस वजह से हम और ज़्यादा फंस जाएं। तो आपको वहाँ पर रोकने के लिए आपके पास एक यही रास्ता है कि आप जो है हाई कोर्ट जाकर उसमें स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि हमें तब तक का स्टे लिया जाए जब तक, क्योंकि ये जो अधिकार है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस केस में एक्सपर्टी भी आपको राइट टू रेजिडेंस मिल सकता है लड़की के लिए, पत्नी के लिए, या फिर अगर कंटेस्टेड आप लड़ेंगे तो कंटेस्टेड में आप सारी बातें बता देंगे। अगर कोई आपको ये जो
बेटा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या फिर बेटे को हमने बेदखल कर दिया, अगर ये बात कह दें तो हो सकता है कि उसको राइट टू रेजिडेंस ना मिले। तो लड़कर अगर आपके पास मिला है राइट टू रेजिडेंस, तो वो आपको देखना है कि हमें किस प्रकार से उसमें स्टे लेना है, और अगर नहीं है तो फिर आपको एक्स पार्टी हुआ है तो आपको जल्द से जल्द उसको रिकॉल करना होगा और उसको निरस्त करना होगा कि हमारे जो ऑर्डर जो है वो ये गलत हुआ है। इसके लिए आप अपने हाई कोर्ट सॉरी सेशन कोर्ट में जो है उसके अगेंस्ट जो है अपील भी फाइल कर सकते हैं, इससे कि आपको राहत मिल सकती है। तो ये एक मेरी तरफ से जानकारी थी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।